दोस्तों, दुनिया गोल और शांत दिखती पड़ी है। बट इस गोल और शांति के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक जियोपॉलिटिकल मूव चल रहा होता है। और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हम जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है तो सबसे पहले वर्ड दिमाग में एक ही आता है, द मैन इज अनप्रेडिक्टेबल। एक यूएस प्रेसिडेंट और वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद ट्रंप की हरकतें कई इस बार ऐसी होती है कि उनकी पोजीशन को शोभा नहीं देती। हाल ही में देखिए, उन्होंने अपने एक स्पीच में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ाते हुए यह तक कह दिया कि मैक्रोन की पत्नी उन्हें मारती है और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। और ऐसे पर्सनल और बेहुदा कमेंट्स एक सुपर पावर के लीडर को बिल्कुल सूट नहीं करते। और इसी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के साथ ट्रंप ने अपने सेकंड टेन्योर में कुछ ऐसा कर दिया जिससे भारत से लेके चाइना तक सबको हिला कर रख दिया है। कल तक नमस्ते ट्रंप कहने वाले ये यूएस प्रेसिडेंट ने अचानक भारत और चीन को एक हेलहोल यानी नर्क बता दिया गया। साथ ही हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और इमिग्रेंट्स को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप तक कह दिया है। यह बयान आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। आज कलयुग टॉक पर हम इसी जियोपॉलिटिक्स काओस को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। द न्यूज़पेपर्स को रिपोर्ट्स को ध्यान से देखिए। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नशे में ट्रंप यह भूल गए हैं कि यूएस की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आज भी इन्हीं इंडियंस और एशियंस के दम पर चल रही है। जब ऐसी बेइज्जती हुई तो ग्लोबल रिएक्शन तो आने नेसेसरी थे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने इस बयान को एग्रेसिवली रिएक्ट किया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया है कि अमेरिका अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक के फेल होने की वजह से बाकी देशों को ब्लेम कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनका ट्रेड वॉर भी। ट्रंप ने पावर में आते ही चाइनीज प्रोडक्ट पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए, जिसके जवाब में चाइना ने भी यूएस पर इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब दोनों देश एक नए इकोनॉमिक कोल्ड वॉर में एंटर हो चुके हैं। और जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स आपस में भिड़ रही है तो पड़ोस देश में इंडिया और पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हाल ही में आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ की सरकार इस वक्त सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रही है, जो अमेरिका को कैसे खुश किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खुश किया जाए। जहां इंडिया और चाइना एग्रेसिवली ट्रंप को काउंटर कर रहे, वहीं पाकिस्तान अपने आईएमएफ बेलआउट्स का और फंड को बचाने के लिए ट्रंप के आगे मदद की गुहार लगा रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स के सीधे रूल है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पाकिस्तान इस वक्त अपने देश का इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके यूएस की हर शर्त मानने को तैयार है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भारत। हमारे लिए हमारा भारत का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकली समझना बहुत नेसेसिटी है। भारत का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर एकदम क्लियर है, स्ट्रांग और डिग्निफाइड रहा है। जैसे हम बात करें, अभी हाल ही में एक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीधे शब्दों में ट्रंप के इस ट्रूथ सोशल पोस्ट को अनइन्फॉर्म्ड और इनएप्रोप्रिएट और इन पुअर इन टेस्ट कह दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हमें ट्रंप के इस डबल स्टैंडर्ड को समझना होगा। एक तरफ ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत तारीफ करते, उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते, और दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ टैरिफ का खेल खेलते। भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्सेस लगाना और H1B वीजास को रोकना इस बात का सबूत है कि ट्रंप दोस्ती सिर्फ दिखावा है। आज भारत अकेला नहीं है। एक तरफ जहां अमेरिका हमें आग दिखा रहा है, वहीं ईरान जैसे देश खुलकर इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। में भी हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ईरान ने भली नहीं किया, बट जैसे अब यूएस और ईरान वॉर चल रहा है तो ईरान खुद के हर वो नैरेटिव वॉरफेयर खेलने के लिए तैयार है जिससे वो अमेरिका को नीचा दिखा सके या अमेरिका को अपोज कर सके। इट्स अ ग्रेट ग्रेट मूव, ग्रेट नैरेटिव वॉरफेयर। मैं कभी कभी देखता हूँ कि बाकी के कंट्रीज नैरेटिव वॉरफेयर में बहुत आगे चल जाते हैं, बट इंडिया कहीं ना कहीं खुल के नहीं बोलता है। बट इंडिया भी अभी स्टार्ट कर रहा है, खुल के बोलता है। भारत ने, जैसे हम अब इंडिया और भारत और ईरान के रिलेशंस को बात करें तो भारत और ईरान के चाबार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को हम पूरी तरह से बाईपास कर रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमने अभी जो चाबार पोर्ट के बारे में बात किया, जो यूएस और पाकिस्तान दोनों के दिमाग में खटकता है कभी कभी। और ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को अपोजिट स्टैंड किया है। याद कीजिए पिछले साल मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स को तबाह किए थे, तब ट्रंप ने भारत के साथ देने के बजाय सीज फायर का दबाव बनाया था और पाकिस्तान की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। ट्रंप चाहते थे कि उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप चाहते थे कि वो कश्मीर मुद्दे पर मीडिएटर बन जाए और अपना ग्लोबल पीस अवार्ड मिल जाए। लेकिन भारत ने इस वक्त भी ट्रंप का दबाव को ठुकरा दिया था और क्लियर कर दिया था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
ये दिखाता है कि ट्रम्प की पॉलिसीज अब अमेरिका में बसने वाले इंडियंस और इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए इतनी स्ट्रिक्ट होने वाली है। लेकिन क्या इससे भारत रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत अब 1990s वाला 1990s की देश नहीं है। आज भी हमारी डिप्लोमेसी आत्मनिर्भर मॉडल पर चल रही है। अगर यूएस ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करके अपने दरवाजे बंद करेगा तो इंडिया के पास यूरोप है, मिडल ईस्ट है और रशिया जैसे बहुत सॉलिड ऑप्शन है। ट्रम्प का यह बयान पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और सिर्फ अपने देश का फायदा और खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएगा। आप क्या चाहते हैं कि इस चीज़ पे क्या क्या और बयान आए? अब तो देखते हैं, क्योंकि हाल ही में मैं आज की न्यूज़ देख रहा था तो उन पर ट्रम्प पर एक शूटिंग हुई है। आई थिंक मैंने देखी थी। तो ये फर्स्ट टाइम है जब ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से अपने सेकंड टेन्योर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके कैंपेन में भी उन पर गोली चली थी, आज से आई थिंक 2 साल पहले। तो ये कोई नई बात नहीं है। मे बी क्या हो सकता है आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का कोई देखा है, कमेंट तो देखा नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए।